जय भीम साथियों। आज मैं ऐसे शख्स की बात करने वाला हूं जो बसपा जैसी राष्ट्रीय पार्टी में होता है और उसे राजनीति जो है विरासत में मिली हुई है। जमीन पे कोई संघर्ष नहीं दिखता, लोग जानते भी नहीं है उसे। परिवारवाद की वजह से उसे राजनीति मिली है और आज वो ऐसे शख्स को नहीं जानने के लिए तैयार है जिस शख्स से उनकी सुप्रीमो मायावती जी भी भयभीत होते हैं। सबसे पहले तो वो वीडियो देखिए, आप सब मजा आ जाएगा सुन के। सुनिए। चंद्रशेखर रावण भीम आर्मी, क्या ये आपको चुनौती दिखते हैं? कौन भीम आर्मी? कौन भीम आर्मी? हम नहीं जानते ऐसे कोई चीज लोगों को। ऐसे छोटे मोटे लोगों के लिए हमारे पास समय नहीं है। आपने सुना ये वीडियो? ये बसपा के कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी हैं, जिन्हें माननीय बहन जी ने एक परिवारवाद के रूप में अपने भतीजे को प्रमोशन के लिए उतारा है। साथियों, ये ऐसे शख्स को छोटा मोटा नेता बता रहे हैं जिस शख्स से आज पूरी भारत में बहुजन समाज के आंदोलन की जा रही है। इस शख्स से जो है बीजेपी के नींद उड़े पड़े हैं और इन्हें आज छोटा मोटा आंका जा रहा है। इस बात की समझदारी आकाश आनंद को नहीं है कि चंद्रशेखर आजाद रावण नाम ही बहुजन समाज के हित में बहुत बड़ा बात है। साथियों, सबसे बड़ा बात यह है कि आकाश आनंद जिस धरती पे खड़े हैं, यानी कि मध्य प्रदेश की धरती पे, आए होंगे उनके कार्यक्रम में 8-10 हजार लोग। लेकिन क्या आपने वही मध्य प्रदेश का धरती, वही भोपाल का धरती भूल गए जहां पे जनसभा हुई थी और मीडिया, जो गोदी मीडिया है, वो उस भीड़ को लगभग 4 से 5 लाख बता रही थी। और अगर गोदी मीडिया 4 से 5 लाख उस भीड़ को बता रही है तो आप समझिए कि वहां भीड़ कितनी होगी। आकाश आनंद जी संघर्ष के रास्ते नहीं, आप परिवार के रास्ते यहां तक पहुंचे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप भीम आर्मी के एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता से संघर्ष के मामले में बहुत छोटे हैं और इस बात का समझदारी आपके अंदर होनी चाहिए। मैंने सुना सारा वीडियो आपका और मुझे लगा कि आप रट्टा हुआ चीज बोल रहे हैं। अब किसने रटवाया ये तो मैंने रखते हैं। हो सकता है कि आपको सतीश चंद्र मिश्रा जैसे इंसान ने रटवाया होगा। भाई, आज वही तो इंसान है जो बहुजन समाज की पार्टी को, नेशनल पार्टी को एक सीट पर लाकर खड़ा कर दिया है। भूल गए हो क्या? समझदारी रखो। और अगर समझदारी नहीं हो पा रही है तो भाई आ जाओ मैदान में। संघर्ष किया है भाई चंद्रशेखर आजाद। आज विश्व के सबसे नंबर 1 पत्रिका द टाइम्स में विश्व के 100 उभरते हुए नेताओं में से एक कैसे बने, इस बात की जलन हो रही है ना। होगी जलन, होना भी चाहिए, लेकिन जलन के चक्कर में अपना राजनीतिक कैरियर बर्बाद मत कर लो यार। राजनीतिक कैरियर बर्बाद मत कर लो। चलो, अच्छी बात है कि तुमने पहचानने से इनकार कर दिया। अब जैसे तुम जैसे लोग जो समाज के बीच रहते ही नहीं है, जो एसी रूम में बंद होते हैं और भाजपा के संचालन द्वारा अपनी पार्टी को चलाते हैं, तो उन्हें चंद्रशेखर रावण की चेहरा कहां से याद होगा?
क्योंकि चंद्रशेखर आजाद रावण तो एक गरीब का बेटा है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद रावण को जो है गोदी मीडिया दिखाती नहीं है, आजकल तो दिखाने भी लगी है। ये चंद्रशेखर रावण का काबिलियत है। और अपने आप में आंक लो तुम कहां पर खड़े हो। चलिए मैं भोपाल का वीडियो दिखाता हूं कि इनके कार्यक्रम में आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने लोग होंगे और चंद्रशेखर आजाद के कार्यक्रम में कितने लोग थे। चलिए आइए वीडियो देखते हैं, इसके बाद बात करते हैं आप लोगों से। आप लोगों ने अभी वो वीडियो देखा जो चंद्रशेखर आजाद रावण का कुछ दिन पहले बड़ी काफिला भोपाल में पहुंची थी, जिसमें 4 से 5 लाख लोगों की भीड़ थी। ये गोदी मीडिया का स्टेटमेंट है। हमारे बहुजन समाज की मीडिया तो 6 से 7 लाख की आंकड़ा बता रहे थे। अब आकाश आनंद जी, आप खुद को समझ लीजिए कि आप अपने आप को कहां रखते हैं बहुजन समाज के नेतृत्व में। साथियों, आज मैं एक विशेष चर्चा पे हूं और इस चर्चा में अगर आकाश आनंद, बसपा और चंद्रशेखर आजाद की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे मान्यवर कांसीराम साहब मौजूद हैं। तो अगर मान्यवर कांसीराम साहब का नाम नहीं आए तो बसपा पूरी तरीके से या असपा पूरी तरीके से कंप्लीट है ही नहीं। आकाश आनंद भाई, आप आज जो 66 लाख की गाड़ियां में चल रहे हैं ना, और आज लगभग 50,000 की चप्पल पहन रहे हैं, ये मान्यवर कांसीराम साहब का संघर्ष है। उन्होंने सत्ता दिलाई बहुजन समाज को, साइकिल से चल चलकर, पैदल चलकर, बस से ट्रैवल करके, और आज उस संघर्ष को आपने कहां आंका है। बस इतनी सी बात के लिए जलन हो गई कि चंद्रशेखर आजाद का जो है काफिला बढ़ते जा रहा है पूरे देश में, और वहीं आपका गलत नीतियों के कारण सिर्फ एक सीट पे सिमट गए हो आकर। वो तो बहुजन समाज के लोगों का शुक्रगुजार हो तुम कि बसपा के गलत नीतियों के कारण भी मान्यवर कांसीराम साहब के द्वारा तैयार किए गए वैसे कार्यकर्ता हैं तुम्हारे पास जो बसपा के कैडर हैं। जब हमसे बात होती है तो वो भी ये बात कहते हैं कि चाहे जो कुछ भी करें, ये कांसीराम साहब का पार्टी है, जाऊंगा तो इसी के साथ। लेकिन आपने इनका गलत फायदा उठाया टोटली रूप से, और ये घमंड तोड़ेंगे, ये घमंड तोड़ेंगे कि समाज को किस तरीके से आप धोखा दे रहे हैं। आप मान्यवर कांसीराम साहब ने जब संघर्ष स्टार्ट किया, संघर्ष की शुरुआत की, उस समय माननीय बहन जी भी उनके साथ संघर्ष की। बहुजन समाज के सत्ता सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, तो क्या मान्यवर कांसीराम साहब का सपना सिर्फ उत्तर प्रदेश था या पूरा देश था? तो आप बताइए ना कि पूरे देश में कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर आपने सरकार बनाई हो। मैं झारखंड से हूं, आज तक मैं देखता हूं, आज तो एक भी विधायक आपके नहीं है यहां पर, ना ही सांसद है। क्यों? झारखंड एक बहुजन समाज का राज्य है, फिर भी यहां पर आपके ना तो सांसद है ना ही विधायक है। क्यों? आपने संघर्ष ही क्या किया? बहन जी के संघर्ष में सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं होना चाहिए था। और अभी जस्ट आकाश आनंद जी भी वहीं पे पहुंच गए हैं। भाई, एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे और बसपा के सारे साथियों से कि बहुजन समाज को एक बनाओ, एक राह पे चलने की बात करो।
तो हमें सत्ता पे काबिज होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे भी भीम आर्मी इतना संघर्ष कर रही है कि आने वाले समय में बिना किसी को झुकाए, अपने समाज के लोगों को झुकाए, वो सत्ता हासिल करेगी। आप सब भी एक दिन भीम आर्मी को सपोर्ट करेंगे और समर्थन में आएंगे, क्योंकि आपको भी लगेगा कि संघर्ष करने वाला व्यक्ति आखिर है कहां। जो आने वाली पीढ़ी है वो समझ रही है इस बात को कि बहुजन समाज का संघर्ष है कहां आखिर। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद में देखते हैं या आकाश आनंद में देखते हैं? अगर मान्यवर कांसीराम साहब ने इतना संघर्ष करके बहुजन समाज को सींचा है तो उसकी इज्जत और लाज रख लेते थोड़ा सा। अरे तुम लोगों को तो शर्म भी नहीं आई, खास करके आकाश आनंद को मैं बात कर रहा हूं, शर्म भी नहीं आई थोड़ी सी कि चलो मायावती जी तो चंद्रशेखर आजाद जी को बीजेपी का दलाल कहती हैं, वो तो भाई ट्वीट नहीं करेंगी, चाहे चंद्रशेखर मर जाए कट जाए फर्क नहीं पड़ता उनको, जबकि चंद्रशेखर जी बसपा के लिए बहुत दिनों तक कार्य किए हैं। लेकिन आकाश आनंद भाई, आपके दिमाग तो होनी चाहिए थोड़ी सी कि आने वाला समय में राजनीति तो तुम्हें करनी है। तुम भाई को एक ट्वीट कर देते दीर्घायु के लिए, जो पूरे देश के लोग सत्ता में बैठे, विपक्ष में बैठे, सब लोग उनके दीर्घायु की बात किया, घटना को निंदा किया, लेकिन आपने क्या किया? कोई फर्क तक नहीं पड़ा। क्या चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज का बेटा नहीं है? यहीं पर दिखता है आपका संघर्ष और द्वेष भावना कि आपके अंदर चल क्या रहा है। आप सत्ता के कितने बड़े लालची हो, सत्ता के कितने बड़े भूखे हो, ये दिख रहा है। लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है। बस मैं वीडियो आज इसलिए बना दिया क्योंकि मेरे अंदर ना 3-4 दिनों से बार बार आपकी वीडियो को मैं देख रहा था और बस यही पता चला मुझे कि आपने रट के बोला है कौन भीम आर्मी, कौन भीम आर्मी। अरे भाई, भीम आर्मी की बात नहीं सुनते? भीम आर्मी की नाम नहीं सुना तुमने? भीम आर्मी पूरे विश्व में उभरता हुआ सबसे बड़ा बहुजन समाज का संगठन है। इस बात की जानकारी रखो। भीम आर्मी के कार्यकर्ता आज पूरे देश में है, विदेश में भी है। इसीलिए द टाइम्स मैगजीन ने चंद्रशेखर आजाद को 100 उभरते हुए नेताओं में से एक माना। जो तुम्हारी हैसियत नहीं है अभी वहां तक पहुंचने की, वहां पैसे से नहीं पहुंची जाती है ना, प्रॉब्लम यह है, वहां संघर्ष से पहुंची जाती है, जो तुम्हारे बस की बात है नहीं। क्योंकि तुम एसी रूम से निकलोगे, एसी में बैठोगे और जो तुम्हारा कार्यक्रम स्थल होगा वो भी एसी होगा, कूलर होगा। संघर्ष कहां पता है भाई? संघर्ष करो और युवा हो, साथ मिलकर आओ, लड़ो। लड़ते राजनीति करनी है, अपोजिशन में ही खड़ा होना है तो लड़ो ना, लड़ो, लड़ते हैं मिलकर। चलिए, मैं वीडियो को बहुत लंबा कर चुका हूं। मेरे अंदर जो था बात वो मैंने रख दिया आप लोगों के समक्ष में। मुझे लगता है कि कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, लेकिन मैं क्या करूं भाई। तुम अपने कोऑर्डिनेटर को समझाओ कि वो ऐसा बयान आखिर दिए क्यों। मैं तो बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ माननीय बहन जी का, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन उस संघर्ष का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप रास्ता भटक जाओ और फिर बहुजन समाज के जो कांसीराम साहब थे उनकी बातों को ना समझते हुए, उनकी कहे हुए बातों पर ना चलते हुए आप संघर्ष को भूल जाओ। ऐसा तो होने नहीं देंगे हम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। आपने वीडियो देखा, वॉच किया। उम्मीद है कि इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। लाइक करें या करें ना करें, लेकिन शेयर जरूर करना दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो उन सभी साथियों के पास पहुंचनी चाहिए जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि आखिर चंद्रशेखर समाज के लिए अच्छे हैं या फिर आकाश आनंद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भीम आर्मी, जय आजाद समाज पार्टी, जय बाबा साहब अम्बेडकर, जय संत गाडगे महाराज। जय भीम।